Hello friends, this is Aishwarya Verma. Welcome to my new YouTube video. How are you? I hope you all are doing well. तो आज का डिस्कशन रहेगा वन डायमेंशनल मोशन के ऊपर में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर एनालिसिस किया था, फिर उसके बाद ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स देखा था, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सारी चीज़ें हमने देखी होगी। अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी होंगी तो जा कर के चेक कर लीजिएगा, वो सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यू चैप्टर भी बोल सकते हैं इसको, जो कि है वन डायमेंशनल मोशन, जहाँ पे हम वन डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये डिस्कशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट है। तो अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। तो अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा फ्रेंड्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में क्या है कि देखते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिज़िक्स का। तो मैकेनिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं? सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है सबसे पहले तो ये फिज़िक्स का, जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को बताता है। मतलब कि कोई बॉडी रेस्ट के पोजीशन में है कि वो मोशन में है, इस चीज़ को हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं? मैकेनिक्स में। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द फोर्सेस एंड मोशन एंड इट्स रिलेशन इज कॉल्ड। और फोर्सेस और उसके मोशन और उन दोनों के बीच का रिलेशन को भी अपन मैकेनिक्स में ही स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स के भी दो ब्रांच हैं, एक है स्टैटिक्स, एक है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स में अपन क्या स्टडी करते हैं? इट इज़ डेड ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच द बॉडी एट रेस्ट आर स्टडीड। मतलब कि ये सब डिवाइडेड हुआ है मैकेनिक्स स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स में अपन वो स्टडी करते हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस बॉडी को अपन कहाँ स्टडी करते हैं? स्टैटिक्स में। और अगर डायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें द बॉडी इन मोशन आर स्टडीड। मतलब कि जो बॉडी मोशन में रहती है उसको यहाँ पे अपन स्टडी करते हैं डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस। अब डायनेमिक्स को फिर से सब डिवाइड किया गया है दो क्लास में, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स प्रॉपर। तो फिर काइनेमैटिक्स में क्या स्टडी करते हैं अपन? काइनेमैटिक्स इट इज डेड ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द जियोमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। मतलब कि वो ब्रांच है मैकेनिक्स का काइनेमैटिक्स जिसमें कि अपन जियोमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन, किसी भी मोशन का जियोमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ही सिर्फ स्टडी करते हैं। उसके डिटेल्स में नहीं जाते कि उस मोशन का कॉज क्या है, ये अपन नहीं जाते काइनेमैटिक्स में। फिर उसके बाद है डायनेमिक्स प्रॉपर। अब डायनेमिक्स प्रॉपर में अपन क्या देखते हैं? इज दैट ब्रांच of mechanics in which the motion of the body along with the cause of the motion are also studied। इसमें अपन ये स्टडी करते हैं, जैसे कि काइनेमैटिक्स में अपन उसका कॉज स्टडी नहीं करते हैं, बट यहाँ पे अपन को कॉज भी देखना होता है कि वो ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें कि मोशन तो स्टडी करते हैं, किसी भी बॉडी के मोशन को तो स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन का कॉज क्या है, वो मोशन हो क्यों रहा है, ये भी अपन कहाँ पे स्टडी करते हैं? डायनेमिक्स प्रॉपर में। इन डायनेमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अपन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन क्या देखें? मैकेनिक्स देखें। मैकेनिक्स का डेफिनेशन, मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स को दो पार्ट पे डिवाइड किया गया है, एक स्टैटिक्स एक डायनेमिक्स। फिर डायनेमिक्स को फिर से सब डिवाइड किया गया, काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स प्रॉपर। होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड मोशन। ये अपन देखते हैं कि कोई सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन रिलेटिव टू सम फिक्स्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट और फ्रेम विथ टाइम। मतलब कि किसी बॉडी को अपन वो रेस्ट में है, ये कैसे बोलते हैं? अगर कोई व्हीकल है वो रेस्ट पे है, मतलब कि वो रन नहीं कर रहा है, तो अपन उसको कैसे बोलते हैं कि वो रेस्ट में है? वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है किसी फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो उसको अपन ये बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। मतलब कि अपना पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहा है टू सम फिक्स्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट और फ्रेम विथ टाइम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं?
कि वो रेस्ट में है। ऑन द अदर हैंड, इफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू सम फिक्स्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट और फ्रेम चेंजेस विथ टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन। और सेम वे में अगर कोई बॉडी चेंज करता है अपना पोजीशन किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, या किसी की भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो बॉडी मोशन में है। तो ये क्लियर हुआ कि किसी भी बॉडी को रेस्ट में होने का डेफिनेशन क्या है और मोशन में होने का डेफिनेशन में क्या है। समटाइम्स द मोशन इज़ विजिबल टू अस। कभी कभी ये होता है कि वो जो मोशन है वो विजिबल है, और कभी कभी हमको नहीं समझ में आता कि वो बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है। जैसे कि जो जो चीज़ें विजिबल है वो बता रही हूँ, उसके एग्जांपल्स क्या क्या है। द मोशन ऑफ द मून राउंड द अर्थ, मतलब कि मून का मोशन अर्थ के अराउंड, ये चीज़ विजिबल है। मतलब कि मून अपना प्लेस चेंज करता है, कभी अपन को ईस्ट के डायरेक्शन में दिखता है, कभी वेस्ट में, फिर थोड़े टाइम बाद देखोगे तो मून का पोजीशन चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ अपन को समझ में आती है कि मून अपना पोजीशन चेंज करता है। फ्लो ऑफ द वाटर इन द रिवर, नदी में फ्लो ऑफ वाटर समझ में आता है। द मोशन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स का भी मूवमेंट समझ में आता है। द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन एरोप्लेन का मोशन भी समझ में आता है। एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन दैट आर इजली विजिबल टू अस। ये सारी चीज़ें क्या है, मोशन के एग्जाम्पल हैं जो कि इजली विजिबल है हमको। और दूसरी तरफ जो मोशन अपन को विजिबल नहीं है वो क्या है। ऑन द अदर हैंड, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर इन अ स्टेट ऑफ इंसेसेंट मोशन। मतलब कि ये मोशन में तो होते हैं बट अपन को समझ में नहीं आते हैं। जैसे कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, गैस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमको दिखते हैं क्या। किसी भी गैस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, बट ये अपन को विजिबल नहीं होते हैं, बट ये इंसेसेंट मोशन में होते हैं। सिमिलरली द स्टार्स इन द स्काई सीम टू बी मोशनलेस। सेम जो स्टार्स हैं स्काई में वो भी अपन को मोशनलेस दिखते हैं, बट वो मोशन में होते हैं। कंटिन्यूसली मूविंग थ्रू द वास्टनेस ऑफ स्पेस, मतलब वो कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन नॉट डायरेक्टली विजिबल टू अस। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं मोशन के जो कि अपन को डायरेक्टली विजिबल नहीं है बट दे आर इन मोशन कंटिन्यूसली। ये चीज़ क्लियर हुई कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है क्यों होता है, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके डेफिनेशन क्या है। ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड मोशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये अपन को कैसे पता चलेगा कि वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव ना के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करता, मतलब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है किसी सम फिक्स्ड पॉइंट के रिलेटिव में, तो उसको अपन बोल देंगे रेस्ट में। और मोशन में उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब वो अपना पोजीशन चेंज करे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। तो ये चीज़ हुआ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड मोशन। फिर उसके बाद है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इफ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज मच लार्जर देन इट्स साइज, देन द ऑब्जेक्ट में बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कोई भी बॉडी इज मच लार्जर देन इट्स साइज, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा हो जाएगा अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अपने खुद के साइज से। अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी, मैं भी एग्जांपल दे के समझाती हूँ। एग्जांपल ये है, इन अ प्ले ग्राउंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ फुटबॉल इज़ मच लार्जर। मतलब कि अपन प्लेग्राउंड में फुटबॉल प्ले करते हैं तो उस फुटबॉल को अपन किक करेंगे तो वो जो फुटबॉल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा प्लेग्राउंड में वो उसके खुद के साइज से तो ज़्यादा ही करेगा। अगर कोई फुटबॉल है उसका साइज़ तो पता ही है ना आप लोगों को, तो वो उस प्लेग्राउंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो अपने खुद के साइज से तो ज़्यादा ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वो जो फुटबॉल हुआ उसको अपन बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहीं पे लिखा हुआ है ये, इफ़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज़ मच लार्जर देन इट्स साइज, अपने साइज से बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे।
एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन द डायमीटर ऑफ अर्थ बीइंग वेरी स्मॉल, मतलब कि जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो जो अर्थ का डायमीटर है वो बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू द सन के कंपैरिजन में। तो लेंथ ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, तो जो यहाँ पे अर्थ है उसको अपन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। क्लियर हुआ कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल। स्क्रीन विजिबल है ना। अब आप लोगों ने सुना होगा कि मोशन इन 1 डायमेंशनल, मोशन इन 2 डायमेंशनल, या फिर सिर्फ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल सुना होगा, बट ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है कि एक्चुअल में क्या है। तो इसको अपन समझते हैं एक एक करके कि 1 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, और अपन का चैप्टर ये है कि मोशन इन 1 डायमेंशनल। तो ये चीज़ को तो अच्छे से डिस्कस करते हैं कि 1 डायमेंशनल में मोशन क्या होता है, फिर आगे जितनी भी चीज़ कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है मोशन इन 1 डायमेंशनल। When a body is confined to move in a straight line, it is said to execute motion in 1 dimensional। मगर मतलब कि ये है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। मतलब कि स्ट्रेट लाइन के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। एक स्ट्रेट ट्रैक पे ही मूव करता है ना ट्रेन, तो ये अपन बोल सकते हैं कि ट्रेन जो है वो 1 डायमेंशनल में मूव कर रहा है। ये इसके एग्जाम्पल हुए। ठीक है, क्लियर हुआ ये 1 डायमेंशनल क्या है। फिर उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं मोशन इन 2 डायमेंशनल। मोशन इन 2 डायमेंशनल क्या है, व्हेन अ बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन अ प्लेन इट इज सेड टू एग्जीक्यूट मोशन इन अ प्लेन। मतलब कि अगर कोई बॉडी प्लेन पे मूव कर रहा है, प्लेन ऑफ पेपर, मतलब कि ये प्लेन है ना, ये जो पेपर है ये प्लेन हुआ, तो अगर इस पे मूव कर रहा है तो इसको अपन बोलेंगे कि 2 डायमेंशनल का मोशन है अगर कोई बॉडी। ठीक है, तो जो मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ, मतलब कि किसी भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसके भी मोशन को क्या बोलेंगे अपन, 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के मोशन को भी बोलेंगे। मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि जो भी गाड़ियाँ रन करती हैं सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन करती हैं। 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल में आएंगी मोशन ऑफ अ बिलियर्ड बॉल। ठीक है, एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। ये सारी चीज़ें क्या है, 2 डायमेंशनल के एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके बाद मोशन इन अ 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में क्या है, व्हेन अ बॉडी इज फ्री टू मूव एनीवेयर इन स्पेस, मतलब कि अगर कोई बॉडी स्पेस पे कहीं पे भी मूव कर रहा है, वो फ्री है अगर मूव करने के लिए स्पेस पे, इट इज सेड टू एग्जीक्यूट मोशन इन 3 डायमेंशंस। तो उसको क्या बोलेंगे, वो 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस मोशन आर द मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली कहीं भी मूव करते हैं, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन में आएंगे। मोशन ऑफ अ प्लेन, जो प्लेन मूव करता है वो रैंडमली स्पेस पे कहीं पे भी मूव करता है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। मोशन इन 1 डायमेंशनल, मोशन इन 2 डायमेंशनल, मोशन इन 3 डायमेंशनल, मतलब कि 1 डायमेंशनल स्ट्रेट ट्रैक पे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, तो उसको मोशन इन 1 डायमेंशनल बोलेंगे। मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब कि किसी भी प्लेन ऑफ पेपर पे मूव करेगा तो वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा, और कहीं स्पेस पे कहीं पे भी रैंडमली मूव करे तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, मोशन इन अ 3 डायमेंशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। टू स्टडी द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्पेस 3 रेक्टेंगुलर। अब अपन को ये देखना है कि किसी भी पार्टिकल का जो मोशन है स्पेस में 3 रेक्टेंगुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है, मतलब कि ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड आर कंसिडर्ड, कॉल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये भी फिगर से क्लियर होगा, मतलब कि 3 डायमेंशनल के मोशन को अपन स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेके कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, ये देख के, मतलब कि फिगर में ये है
कि लेट पी बी ए पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल, एक पी कोई भी रैंडम सा अपन पार्टिकल ले रहे हैं, उसका पी पोजिशन है, हुज कोऑर्डिनेट्स आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, एक्स वाई जेड है। इफ द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और जो उसका यूनिट वेक्टर होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग वो होगा आई कैप जे कैप एंड के कैप, देन पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विल बी गिवन बाय, तो उसका पोजिशन वेक्टर अपन को फाइंड आउट करना है। तो उसको पहले फिगर देख लीजिए, ये फिगर है, मतलब कि ये 3 डायमेंशनल मोशन है, एक्स एक्सिस क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहा है स्पेस पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये ओ ओरिजिन लिए हैं, और ये एक पी पार्टिकल है जिसका अपन को पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। और तो इस पी पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं, और इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इस पार्टिकल का उसको आर ले लिया। यही चीज़ यहाँ पे अभी मैं बोली हूँ। इन अ फिगर लेट पी बी अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पी जो है पोजीशन है पार्टिकल का जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, इफ द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा एक्स एक्सिस में वो आई कैप होगा, वाई एक्सिस में जे कैप होगा और जेड एक्सिस में के कैप होगा, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो होगा पी का वो फाइंड आउट करना है। मतलब कि ओ पी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये अपन पहले भी देखे हैं पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर ओ पी जो है वो आर वेक्टर है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब कि कोऑर्डिनेट और जो उसका यूनिट वेक्टर होता है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है पोजीशन वेक्टर। मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं और आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट के एडिशन को ही पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो फिर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो जहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आई कैप ये जो यूनिट वेक्टर है ये सब हट जाते हैं और यहाँ पे स्क्वायर लग जाता है, ये अपन पहले भी किए हैं वही सेम चीज़ है। तो ये अगर समझ ना आए तो पहले का वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। नाउ इफ़ द पार्टिकल मूव्स देन द कोऑर्डिनेट विल चेंज, मतलब कि अगर ये जो पार्टिकल है पी पार्टिकल ये मूव करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे, ये तो ऑब्वियस है ना। अगर ये मूव करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट ये है एक्स वाई जेड, और अगर ये मूव करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे एंड हैंस इट्स पोजीशन वेक्टर, तो फिर इसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा। अगर पार्टिकल मूव करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे और उसके पोजीशन वेक्टर भी चेंज होंगे, दस द चेंज इन कोऑर्डिनेट विल बी एज फॉलोज। तो जो उसके कोऑर्डिनेट में जो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग जो 1 डायमेंशनल के एग्जाम्पल और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के चेंज होते हैं। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन में है, ये अपन तभी बोलेंगे जब इफ़ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस, मतलब कि जो 3 कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिए हैं, एक्स वाई जेड ये 3 कोऑर्डिनेट है, तो इसमें से अगर कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो उसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन है। अगर 3 कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट ही चेंज हो तो उसको बोलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशनल। सपोज द मोशन इज कंसिडर्ड टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर ये मान लेते हैं कि एक्स जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा और वाई और जेड कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, तो कांस्टेंट रहेंगे टाइम के साथ में, तो उसको बोलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशनल। और अगर सेम वे में एक्स वाई जो दोनों हैं वो दोनों चेंज हो तो उसको मोशन इन 2 डायमेंशनल बोलेंगे। इज सेड टू बी 2 डायमेंशन इफ 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस, मतलब कि इन तीनों में से 2 कोऑर्डिनेट जो हैं वो चेंज करना चाहिए। सपोज द मोशन इन इज एक्स वाई प्लेन, then the motion of x and y coordinate will changes but not z coordinate with respect to time, मतलब कि z coordinate का मोशन चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, x और y का होगा, तो उसको अपन बोलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशनल। इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज, मतलब कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन 3 डायमेंशनल, मतलब कि किसी भी पार्टिकल के मोशन को तभी अपन बोलेंगे कि वो 3 डायमेंशनल मोशन है जब तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज करे, ऑल द 3 कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। मतलब कि अपन 1, 2 और 3 डायमेंशनल में
के दो दो डेफिनेशन देख लिए। पहला डेफिनेशन, अगर कोई स्ट्रेट पाथ पे मूव करे तो वो 1 डायमेंशनल, किसी भी प्लेन पे मूव करे तो वो 2 डायमेंशनल, और अगर स्पेस पे मूव करेगा तो 3 डायमेंशनल। और वैसे ही अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा XYZ में से एक कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा और दो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल। और अगर कोई भी इन तीनों में से कोई दो भी चेंज होगा, मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ XY ही चेंज हो, XZ भी चेंज हो सकता है, YZ भी चेंज होगा, और रिमेनिंग 1 जो है वो कांस्टेंट हो टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलेंगे अपन 2 डायमेंशनल। और तीनों ही चेंजेस हो, तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो टाइम के साथ में, तो उसको अपन बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। तो इसके दो दो डेफिनेशन समझ में आ गए। तो आई होप ये क्लियर होगा कि 1 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है, और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो अब आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जानना ज़रूरी था आप लोगों के लिए कि 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। अब आगे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आप लोगों से कोई भी पूछे कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन क्या है, तो फिर आप लोग अच्छे से इस चीज़ को बता सकते हैं। और अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर एक बार में नहीं क्लियर होता कि क्या है, तो इस वीडियो को फिर से रिपीट देखिएगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर इस वीडियो का आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर ये अवेलेबल करा दिया जाएगा इस वीडियो का PDF आप लोगों को। और अगर सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो, इससे क्या है मोटिवेशन मिलता है बनाने में वीडियो, कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें, इसलिए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।